दिल्ली से उत्तर प्रदेश में अपने एक पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो अपने स्टेशन पर उतरकर और रात के 1:30 बज चुके थे। छोड़ो, स्टेशन पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती के साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट हो गया के कारण परेशानी पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश का घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचा कर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा हाँ, खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में वहाँ खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन रहे थे, कुछ घरों में रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए हम रेल फाटक तक पहुंच गए थे। पता नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं। अतः राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचाने के बाद आवाज़ देगी तब वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल में उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी और वह रास्ते से चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकलना तो उसके घर पर पास गुजरते हुए उस लड़की की याद आ गई। उसने पास में एक दुकानदार से पूछा अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है? उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। राकेश उसके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन राकेश ने कहा अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन की ओर होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बातें सुनते ही खामोशी से सुन रहे थे। फिर से उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी सविता है। राकेश ने पूछा रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंका। अर्जुन सिंह ने बतलाया कि 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन की ओर होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंस दौड़ते हुए आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उसने बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ गई थी जिस पर वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ा शांत होकर पूछा रेखा? हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना? राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्र की तरह बात कर रही थी। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा चलता हूँ अंकल। अर्जुन सिंह ने कहा ठीक है बेटा, आते रहना। राकेश भावुकता से बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले
आप तक पहुंचे। धन्यवाद।